हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से फर्स्ट फ्लाइट बुक के साथ यानी क्लास 10th वालों के लिए उपस्थित हूं। आज बारी है चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनके बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इतिहास रच दिया। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वैसे तो हर देश में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर रंग के नाम पे भेदभाव होता है, रेश के नाम पर भेदभाव होता है। आप काले हो कि गोरे हो वहाँ पर देखा जाता है। जैसे चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे देशों में रंग के नाम पे भेदभाव होता है। यहाँ पर एक शब्द बड़ा फेमस है, अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसा शब्द है, पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें भेदभाव होता है रंग के नाम पे। बेचारे काले कलर के जो लोग होते हैं उनको दबाया जाता है गोरे कलर के लोगों के द्वारा। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश जहाँ पे 300 सालों से वाइट रूल यानी कि गोरे लोगों का राज चल रहा था। काले लोगों को दबाया जाता था, धमकाया जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था, शोषण किया जाता था। नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ एक कबीले में। जब तक वो छोटे थे अपने कबीले में रहते थे। आदिवासी इलाके होते हैं, छोटे छोटे कबीले होते हैं, कॉलोनी होती हैं। जब तक वो अपने कबीले में छोटे थे तब तक उन्होंने कुछ समझ में नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कभी कबीले से बाहर नहीं गए, हर तरफ उनके ही रंग के लोग थे। बढ़िया खेलते थे, बचपन में अपने साथियों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़े उनका जाना हुआ, बाहर निकलना हुआ, तो उन्होंने देखा कि शोषण होता है। कई बार उनको गाली मिली, किसी ने पीटा भी, किसी ने मारा भी, किसी ने दुत्कारा भी, किसी ने भगाया भी। पिताजी से पूछा ये क्या है? पिताजी ने कहा बेटा यहाँ पर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हो। आवाज़ उठाना शुरू की, थोड़े और बड़े हुए, जब भी आवाज़ उठाते फिर उनको मारा जाता, पीटा जाता, दुत्कारा जाता। और बड़े हो गए, जवान हो गए, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पता था बिना नेता बने इस देश में कुछ हम रेवोल्यूशन यानी क्रांति नहीं ला सकते हैं। अफ्रीकन नेशनल पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद भी आंदोलन करते रहे अपने कुछ साथियों के साथ। ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति थे, उससे पहले भी कई लोग ट्राई कर चुके थे लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। नेल्सन मंडेला के साथ भी यही हुआ। इन्होंने आंदोलन किया, इनको जेल में भेज दिया गया, जेल में इनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन नेल्सन मंडेला ने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उससे जुड़ाव रखा। दिन आया जिसका इंतज़ार था। 300 साल बाद, वाइट रूल के बाद, डेमोक्रेटिक इलेक्शन अनाउंस हो गए साउथ अफ्रीका में। इन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ा इनकी पार्टी ने और 400 में से 252 सीट के साथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। पहला नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया कि 300 सालों बाद कोई ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बनेगा। इन्होंने बड़े जोश और गर्व के साथ इसका स्वागत किया और सभी देश के नेताओं को आमंत्रित किया कि मेरे शपथ ग्रहण में आपको जरूर आना है। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। 10 मई 1994, 10 मई 1994 की बात है। इन्होंने सभी नेताओं को भेजा गया। इंडिया में से भी हमारे नेताजी को बुलाया गया। सभी नेता वहाँ पर पहुँचे और इनके प्रिटोरिया नाम के शहर में, जहाँ पर यूनियन बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग में एक बनाई गई थी सैंडस्टोन की, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, वहाँ पर इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विश्व के बड़े बड़े नेता इनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे। लाइन लगी हुई थी, सभी लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि 300 सालों बाद साउथ अफ्रीका में इतिहास रचा गया था। सभी लोग बैठे, मंच से बुलाया गया। सबसे पहले मैं पोडियम पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट को मंच पे बुलाया गया क्योंकि ये प्रेसिडेंट बने थे लेकिन 2 डिप्टी प्रेसिडेंट भी बने थे। पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट को बुलाया गया, उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। उनने शपथ ली।
अब बारी है थाबो एम्बेकी की। थाबो एम्बेकी वॉज सॉर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो एम्बेकी का सब लोगों ने तालियों से स्वागत किया। 2 डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और उसके बाद जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट 300 सालों बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और तालियों की गड़गड़ाहट। गोरे काले कोई भेदभाव नहीं, बड़े बड़े नेता बैठे, विश्वविख्यात नेता बैठे और तालियों से नेल्सन मंडेला का स्वागत हुआ। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच देना शुरू की। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। ये नई आज़ादी का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आप सब लोग यहाँ पर कन्फर्म कर रहे हो, आ रहे हो और गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ, यानी मानव की आपदा आई थी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लंबे समय तक चला। ये था डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब देश का राष्ट्रपति मैं हूँ और हम सबको ऐसा समाज, ऐसी मानवता बनानी है कि सबको, मानव को, हर एक व्यक्ति को इस पर गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। हम लोग आउटलॉज थे, हमें कानून के दायरे में नहीं रखा जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब हमारे पास ये गौरव करने का समय है कि अब हम खुद अपनी मिट्टी को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ अवर इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेसन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के खुद के लोगों के साथ यहाँ पर बैठे विश्वविख्यात नेता, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑफ अवर कंट्री वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और यहाँ पर ये जो विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, जस्टिस की, न्याय की, पीस की यानी कि शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवता की, इज्जत की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। आखिरकार हमें अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिल ही गया। वी प्लेज अवर सेल्फ, इसलिए हम आज शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए आज हम शपथ लेते हैं कि आज से कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो पॉवर्टी का हो, जेंडर का हो या फिर दूसरे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, हम सब लोग एक साथ यहाँ पर रहेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब हमारा सूर्य कभी छुपेगा नहीं। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आज़ादी का जश्न मनाते हैं और भगवान अफ्रीका को हमेशा खुश रखे। इन्होंने लोगों को संबोधित किया। अलग अलग लोग खड़े थे, ब्लैक भी खड़े थे, वाइट भी खड़े थे। वाइट लोगों का नेशनल एंथम वहाँ पे गाया गया, नकोसी सिकले के अफ्रीका, और ब्लैक लोगों ने डाई स्टेम नाम का नेशनल एंथम वहाँ पर गा के सुनाया। एकता का परिचय दिया गया। बड़े बड़े मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वो खड़े हुए थे। आज वही ऑफिसर नेल्सन मंडेला को सैल्यूट मार रहे थे जो कभी जेल में इनको पीटते थे। ये डेमोक्रेसी का कमाल था। नेल्सन मंडेला सबको धन्यवाद देते हैं, वो भी बेचारे बंधे हुए थे अपने कर्तव्यों से। पहले वो वाइट लोगों के अंडर में थे, इसीलिए उनकी बात मानते थे। आज आप लोग हमारे उसमें हो, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। उसके बाद आर्मी ने, तीनों सेनाओं जिन्होंने सैल्यूट किया सबसे पहले, उसके बाद उनके जेट्स आसमान में अलग अलग रंगों के साथ तिरंगा बनाते हुए दिखाई दिए। नेल्सन मंडेला ने अपने कुछ पुराने साथियों जैसे ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सुबके जैसे लोगों को याद किया कि आप वापस तो नहीं आ सकते हो, आपने अपनी जान गंवा दी है।
देश की स्वतंत्रता के लिए आपने जान गंवा दी है, लेकिन हम आपको याद तो कर सकते हैं कम से कम। उसके बाद इन्होंने भाषण देना शुरू किए और बोले अब हम लोगों को ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने देश के प्रति। हमें अब पूरी दुनिया में एक नया ही साउथ अफ्रीका स्थापित करना है। इस तरह से उन्होंने बोला कि अब कोई अत्याचार नहीं होगा, देश में शांति रहेगी और एक नई क्रांति की उन्होंने शुरुआत कर दी। तो ये थे नेल्सन मंडेला। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।